नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो रही है। आपको बता दें कि मोकामा, कुढ़नी और गोपालगंज में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो तैयारी करना शुरू भी कर दी है। आज हम आपको कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात करने वाले हैं कि आखिर कुढ़नी में अनिल सहनी जो कि आरजेडी के विधायक थे, अब उनकी विधायकी नहीं रही। उन्हें एक मामले में 3 वर्ष की सज़ा हुई है, जिसकी वजह से उनकी विधायकी ख़त्म हो गई है। तो अब कुढ़नी जो सीट है वो खाली है, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब अनिल सहनी अब आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो राजद के तरफ से कौन पहलवान जो है वो मैदान में उतरेगा। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या यहाँ से जदयू भी दावा ठोक सकती है, क्योंकि 2015 में 15 विधानसभा चुनाव में जब बिहार में महागठबंधन थी, तब जदयू आरजेडी साथ थे। उस वक्त कुढ़नी विधानसभा जो सीट है वो जदयू के खाते में गई थी, यानी कि जदयू ने अपना यहाँ से उम्मीदवार उतारा था। इसके अलावा आखिर बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये भी देखने वाली बात है। तो चलिए हम इसी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। अगर आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो फिर टिकट किसे देगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 2015 जब महागठबंधन बनकर तैयार हुआ था, यानी कि नीतीश कुमार और लालू यादव पहली बार एक साथ आए थे। तो 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब सीटों का बंटवारा हुआ था, तो कुढ़नी विधानसभा सीट है वो जदयू के खाते में गई थी। जदयू ने मनोज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। मनोज सिंह कुशवाहा जो है जदयू के एक पुराने नेता हैं और इनकी पार्टी में काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि मनोज कुशवाहा को 2015 के चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। बीजेपी के केदार गुप्ता ने इन्हें शिकस्त दिया था। फिर 2020 में जब चुनाव हुआ, उस वक्त महागठबंधन टूट चुका था, यानी कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था। तो ऐसे में राजद ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा था। राजद के अनिल सहनी यहाँ से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत भी गए थे। हालांकि उस वक्त भी जो कुढ़नी सीट है वो बीजेपी के खाते में गई थी, जब एनडीए में, यानी कि यहाँ से जदयू ने चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में मनोज कुशवाहा है उनका टिकट कट गया था। तो हालांकि मीनापुर से मनोज कुशवाहा को जदयू टिकट दे रही थी, लेकिन मनोज कुशवाहा ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में अब है कि अगर यह सीट आरजेडी के खाते में जाती है तो कौन उम्मीदवार बनेगा। तो ऐसे में आरजेडी के तरफ से कोई बड़ा चेहरा कुढ़नी में नहीं मिल रहा है। तो और वहीं जदयू भी इस सीट को लेकर दावेदारी ठोक रही है, क्योंकि मनोज सिंह कुशवाहा जो है जदयू के नेता हैं, वो लगातार इस क्षेत्र में बने हुए हैं और इस क्षेत्र में लगातार काम करते भी रहते हैं, घूमते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं और जदयू के शीर्ष से उनका अच्छा संबंध है और उनका दबाव है कि ये जो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में ये जो सीट है वो जदयू यहाँ से चुनाव लड़े और वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी क्या यहाँ से जदयू चुनाव लड़ती है। अगर जदयू चुनाव लड़ती है तो क्या मनोज सिंह कुशवाहा एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि मनोज सिंह कुशवाहा यहाँ से 2010 में विधायक भी रह चुके हैं और 2015 में भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। हालांकि इन्हें केदार गुप्ता ने 2015 में हरा दिया। वहीं 2020 में ये जो सीट है वो गठबंधन धर्म के नाते बीजेपी के खाते में चली गई और बीजेपी के केदार गुप्ता ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। हालांकि केदार गुप्ता को सफलता नहीं मिली थी। अब बात करते हैं कि आखिर बीजेपी किसे टिकट देगी। बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी हर हाल में यह सीट जीतना चाहती है। 2015 में जब महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त कुढ़नी विधानसभा जो सीट है वो बीजेपी के खाते में गई थी और बीजेपी ने यहाँ से चुनाव जीत लिया था। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि 2015 में बीजेपी मात्र 53 सीटें ही जीत पाई थी, जिसमें से एक कुढ़नी विधानसभा सीट भी थी। तो अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से बीजेपी केदार गुप्ता पर अपना भरोसा जताती है, क्योंकि केदार गुप्ता वो उम्मीदवार थे जिन्होंने महागठबंधन को शिकस्त दी थी। और 2020 के चुनाव के वक्त भी केदार गुप्ता मात्र
712 वोट से चुनाव हारे थे। यानी कि 2020 में भी उन्होंने आरजेडी के अनिल सहनी को जोरदार मुकाबला दिया था। मात्र 712 वोट से केदार गुप्ता चुनाव हारे थे। तो ऐसे में केदार गुप्ता जो है उनकी दावेदारी भाजपा की तरफ से मजबूत माने जा रही है। केदार गुप्ता लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और क्षेत्र में काम भी करते रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, हर सुख दुख में शामिल भी होते हैं। तो केदार गुप्ता की जो दावेदारी है वो मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा केदार गुप्ता का जो संबंध माना जाता है वो सुशील कुमार मोदी से इनका मजबूत है और सुशील कुमार मोदी का जो कद घट गया था बीच में वो एक बार फिर से बीजेपी में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में यह साफ दिख रहा है कि अगर 2015 के पैटर्न में कुडनी में चुनाव होता है तो यह सीट जदयू के खाते में जाएगी और जदयू के तरफ से मनोज कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर से केदार गुप्ता पर अपना भरोसा जताएगी और केदार गुप्ता जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं कि आखिर कुडनी का जो राजनीतिक गणित है, जातीय समीकरण है, वो क्या कुछ है, इसकी भी हम आपको चर्चा कर ही देते हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें, हालांकि जातीय जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बहुत पुराने हैं, आज़ादी से पहले के ये आंकड़े हैं, तो इसे अनुमान लगाया जाता है। इसे आप सही आंकड़ा मत समझें, लेकिन हम अनुमान तो जो बता रहे हैं कि कुडनी विधानसभा में मुसलमानों की जो संख्या है वो 40 से 45 हज़ार मानी जाती है। यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यादवों की संख्या है, जिनकी संख्या 25 से 30 हज़ार मानी जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर भूमिहारों की संख्या मानी जाती है। भूमिहारों की जो संख्या है वो 25 से 30 हज़ार मानी जाती है। यानी कि यादव और भूमिहारों की जो जनसंख्या है वो एक ही अनुपात में है। इसके अलावा अगर कुशवाहा कुर्मी जाति की बात करें कि कोयरी कुशवाहा का यहाँ पर कितना जनसंख्या है, तो वो 20 से 25 हज़ार मानी जाती है। इसके अलावा सहनी, देखिए सहनी बड़ा फैक्टर है क्योंकि मुकेश सहनी भी इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। तो अगर मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतार देते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए या कहीं फिर नीतीश लालू के लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो मुकेश सहनी भी यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं और मुकेश सहनी जो कि मल्लाह समाज से आते हैं और यहाँ पे मल्लाहों की जो जनसंख्या है वो 20 से 25 हज़ार मानी जाती है। इसके अलावा अगर पासवान, चिराग पासवान जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हो सके तो कुडनी में अपना उम्मीदवार दे सकते हैं। अगर वो जिस जाति से आते हैं पासवान समुदाय से, तो उनकी जनसंख्या यहाँ पर 15 से 20 हज़ार है। इसके अलावा राजपूत जाति की भी जनसंख्या यहाँ पे ठीक ठाक है, 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार के आसपास राजपूतों की भी संख्या है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी क्या एक बार फिर से केदार गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाती है, क्या यह जो सीट है महागठबंधन में वो जदयू के खाते में जाएगी और जदयू जो है वो मनोज सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। या फिर राजद ही यहाँ से चुनाव लड़ेगी जो कि 2020 में यहाँ से चुनाव जीत कर आई थी। तो देखना होगा अगर आरजेडी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो फिर किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।